नमस्कार। जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। हृदय व्यथा अब कथा सी बन फैली चहुं ओर, कुंज ठिठोली कर रहे कहाँ है नवल किशोर। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम श्री कृष्ण के एक परम भक्त की कथा सुनेंगे जिसने श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा में जंगल में रहकर कृष्ण की भक्ति की। तो क्या श्री कृष्ण ने अपने इस भक्त की भक्ति को स्वीकार किया और उसकी मनोकामना पूरी की? तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और शिकारी संत की इस कथा को। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में आ गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा कि यदि मैं इससे सत्य कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ और उनका दर्शन मुझे किसी भी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है और हो सकता है कि मैं आपकी ढूंढने में मदद कर दूं। संत ने सोचा कि इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, सोचते हुए कि मेरे शिकार का नाम क्या है, उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। कहते हैं वो कि वो देखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। बहुत जोर जोर से जब संत जी रोने लगे तो उन्हें देखकर शिकारी ने कहा, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ इन पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ वह शिकारी अपने शिकार का इंतजार करने लगा। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन आया। इन तीनों दिनों में उसने ना ही कुछ खाया और ना जल पिया। भूखे प्यासे उस शिकारी को नींद आने लगी। बांके बिहारी को उसकी ये दशा देखकर उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है मुझे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा और जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत ने उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ जब देखा तो संत के होश ही उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूं बाबा, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। संत के आज तो सच में होश उड़ी गए थे। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े
और फूट फूट कर रोने लगे। संत ने कहा, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आप आज मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और जी भर के दोनों ने दर्शन किया। फिर वहां से भगवान अंतर्धान हो गए। तो अगर हम सच्चे भाव और विश्वास से कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो चाहे फिर वो बांके बिहारी जी के दर्शन ही क्यों ना हो, जैसे उस शिकारी को हुई और उस संत को हुआ। तो आशा करती हूँ कि आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी, और अगर सच में इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की श्री कृष्ण की रोचक कथाएं आपके सामने मैं लाती रहूं। धन्यवाद।